पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठंडी बढ़ी हुई है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। घर से निकलने से पहले जो है अगर पूरी तैयारी के साथ नहीं निकलेंगे तो मुश्किल होगी, और मुश्किल से बचना है तो आपको ध्यान देना ही होगा। लालू यादव नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नीतीश का स्वागत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से ठीक जो है 8 महीने 9 महीने 11 महीने तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो गए निकले थे महागठबंधन से, तो उन्होंने भी कहा था कि अब वापसी का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। लालू यादव ने भी कहा था कि अब तो कोई मतलब कि जीवन में लेने लायक नहीं है नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव ने भी यही बातें कही थी कि यह कदापि संभव नहीं है। नीतीश कुमार को लेना जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। ये कल तक चर्चाएं थी, समझ जाइए। लेकिन अब लगभग राजनीति में बहुत चीजें आप सुनते होंगे लेकिन वो होती नहीं है, और कसम वादा ये सब तो चलवे नहीं करता। साफ तौर पे बातें, वादे, बयान पलट चुके हैं। अब नीतीश जो है आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ आते हैं तो लालू प्रसाद यादव जबरदस्त तरीके से जो है स्वागत करेंगे। समझिए ना कि पूरा एकदम दोनों बाह फैला के रखे हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि स्वागत करेंगे। नए राज्यपाल से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। ये सारी चर्चाएं आखिर निकली तो निकली कहां से, किसने कहा और क्यों कहा? और वैसे व्यक्ति ने कहा जो सर्वोसर्वा है बिहार की राजनीति का, उसके अलावा उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने वाला है ही नहीं। हम बात महागठबंधन की कर रहे हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं। नए साल के अवसर पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राजनीति में कहीं कोई दिक्कतें वाली बात नहीं होती है, नो एंट्री तो होता ही नहीं है। इससे पहले भी उनके कई विधायकों ने कहा है, भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि स्वागत करने को तैयार है। तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि नीतीश आते हैं तो उनका स्वागत होगा। कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। वही है जो भाग जाते हैं बार बार। भागना नहीं चाहिए, डिसीजन मेकर बनना चाहिए। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत तरह की बातें थी भाई, कई बातें उन्होंने कही, ये नहीं होना चाहिए। यानी लगभग बातें लालू यादव ने अब क्लियर कर दी है। खरमास बात जो है विस्फोट होने की चर्चा थी बिहार की राजनीति में। खरमास बात ये कहा जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तेजस्वी 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ जो है होगा और 25 में सत्ता पलट जाएगी। अब किस तरह से पलटेगी, नहीं पलटेगी, क्योंकि देखिए मन में जो खटास था लालू यादव को वो तो अब नहीं रह गया। अब वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बयान आ गया उनका। अब वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे? कुछ तो फॉर्मूला होगा। हाँ, ये हो सकता है उनके कहने का अर्थ कि 25 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। कब? जब विधानसभा का चुनाव होगा, जीतेंगे तब। लेकिन इन बयानों ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी। हर कोई अब सोचने को तैयार हो गया। जेडीयू के नेता भी अंदर खाने से सोच रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का मन बदल गया। अब नीतीश कुमार को स्वागत करने के लिए जो है लगातार लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश आते हैं तो स्वागत करेंगे। इधर जबरदस्त तरीके से अंदर खाने से चर्चाएं चल रही है, बहुत तरह की बातें चल रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की नाराजगी है, नीतीश कुमार इधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, बहुत बातें हो रही है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे तो नीतीश कुमार ही बताएंगे भाई, सीधी सी बात है। जेडीयू में एक एक जो विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, उनको भी नहीं पता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। जब चर्चा चली कि वहां से जेपी नड्डा से बिना मिले नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौटा, उस समय भी बहुत तरह की बयानबाजी हुई कि बिना जो है मिले चले आए, नाराजगी है, नीतीश कुमार नाराज है, ये है वो है। मतलब पिछले 10-12 दिनों से हर साल खरमास में ये चर्चा छिड़ती है। खरमास बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब दही चूड़ा इस बार किधर होगा कौन जानता है। राबड़ी आवास में तो हर साल होता है दही चूड़ा, हर साल कुछ ना कुछ माहौल जो है बनता है। इस बार का बता नहीं सकते हैं। अभी जो है बिहार में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं। उनका आज शपथ ग्रहण समारोह है।
सभी मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े नेता बिहार के जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने के लिए राजभवन जा रहे हैं। केवल बड़े नेता राजभवन नहीं जा रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी जो है उन बड़े नेताओं के यहाँ जा रहे हैं जिनसे उनका पहले से लगाव है, जिनसे उनका व्यक्तिगत संबंध है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, राबड़ी देवी से मुलाकात की, अपने मित्र से मुलाकात की, कल आरके सिन्हा से मिलने पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार ने मुलाकात की। तो समझिए कि कहां किस तरह की जो है गुनागणित लोग बैठा रहे हैं और कैसे अपना व्यक्तिगत संबंध भी निभाया जा रहा है और राजनीति में एक बड़ा मैसेज भी छोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी आरिफ मोहम्मद खान साहब यानी बिहार के नए राज्यपाल से मुलाकात की है और क्या कुछ बातें हुई है। देखिए, अंदर की बातों को बाहर लाना, सारा जगह का बात आ जाएगा लेकिन राजभवन की बातें नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी सेंध तो भाई सेंधे होता है। अगर पत्रकार चाहे तो कहीं किसी भी सुराग में होल कर सकता है, किसी भी दीवार में कान फिट कर सकता है और ये सच्चाई भी है। बातें निकलती है भाई, कैसे पता चलता है तभी ना। सब जगह जैसे आप नेता का व्यक्तिगत संबंध होता है वैसे ही हम लोग का भी किसी न किसी से संपर्क होता है। ये चर्चाएं थी, बहुत तरह की बातें हुई है अंदर में कि भाई जब आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा तो हम लोग आपको मौका दे सकते हैं, यानी शपथ ग्रहण समारोह का मौका दे सकते हैं। अब क्या देंगे, किसके साथ देंगे, कैसे देंगे, सीएम कौन होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, मौका दे सकते हैं, हंसी मजाक में ये बातें हुई है। अब देखिए क्या होता है। ठंडी को लेकर पटना डीएम ने आदेश जारी किया है, 10 बजे से पहले और 4 बजे के बाद कोई भी पठन पाठन जो है नहीं होगी। प्री बोर्ड के एग्जाम चाहे बाकी जो चीजें हैं उसको छोड़कर। तो ये खबर थी तो हमने सोचा आपको बता दी जाए। नया वर्ष था, नए साल को लेकर जबरदस्त तरीके से चौतरफा तैयारी चल रही थी और पटना में लगभग जगहों पे जो है प्रशासनिक महकमा अलर्ट में था। बिहार में नए डीजीपी जब से बदले गए हैं तब से अलग अलग विभागों में जो पुलिसिया विभाग है उसमें एक जान फूकने की कोशिश हो रही है। हर लोग एक्टिव दिख रहे हैं, छापेमारियां तेज हो गई है, सड़क पे पुलिस दिखने लगी है, रात में गश्ती दिखने लगी है और 112 पे कॉल करने पे 10-12 मिनट में उपस्थिति दिखने लगी है। जो सच है हम बता दिए। अभी हम तुरंत अभी गांव में थे भाई, 31 तारीख के रात की घटना हम आपको बताते हैं। 2 बजे रात की 1 बज रहा था लमसम, एक महिला पहुंची कि हम पति मेरा जो है पी के मार रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है, पुलिस को फोन कर दीजिए। तो अपने ही नंबर से हम लोग लगवा दिए कि लगा दीजिए। हम कहला अपने फोन से लगाए भाई, अपने फोन से लगाइए, आपकी समस्या है तो। 112 पे उन्होंने कॉल किया, तुरंत 10 मिनट में जो है पुलिस का कॉल आया कि हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, आप लोकेशन बताइए। ये होता है एक्शन, समझ जाइए। तो होना भी चाहिए। हम लोगों को, आम लोगों को पुलिस पे भरोसा है, वो भरोसा कायम रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, एक एक कमेंट का हम जवाब देंगे, लेकिन जो खबरें हैं थोड़ा सा बता देना जरूरी है। अब आप जान लीजिए कि क्यों ये चर्चाएं हो रही है कि भाई सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। भाजपा क्या कर रही है, बीजेपी के पास क्या आने वाले दिनों में एजेंडा है। देखिए, नीतीश कुमार जाए ना जाए वो अलग विषय है, लेकिन जेडीयू के लोगों को ये लग रहा है, विधायकों को ये लग रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कि नीतीश अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो उनका फायदा होगा। क्योंकि 73 से 43 आने के पीछे क्या रीजन था, एनडीए के साथ लड़े थे उस दौरान। हम पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान मैदान में थे अकेला। समझ जाइए क्या हुआ नहीं हुआ सबने देखा है, कितना लॉस पहुंचा जेडीयू को, ये किसी से छिपी बात नहीं है। ऐसे में अगर 73 का 73 वापसी चाहिए, 17 वापसी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये जेडीयू के कुछ विधायक हैं जो सोच रहे हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बिना नीतीश कुमार और बिना तेजस्वी यादव के एक साथ आए ये चमत्कार नहीं हो सकता है। और इसी बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 देने की बात कर दी है, 500 में सिलेंडर देने की बात कर दी है, हर घर में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर दी है। आप समझिए बात को, 400 से 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन देने की बात कर दी है। तो ये सारी योजनाओं को लेकर लोगों में चर्चा एकदम पनपने लगी है। ये सच्चाई है, आप गांव ग्राम में घूमिएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो ये खबर थी तो हमने बता दिया, लेकिन ये जान लीजिए
कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है भाजपा भी चलेगी और नीतीश कुमार को अगर 2025 के चुनाव तक मनाने में कामयाब रही बीजेपी और नीतीश कुमार के मन में अगर चल रहा होगा कि नहीं भाई निष्पक्षता भाव से जैसे थे और जैसे छोड़ के आए थे, जो वादे के साथ छोड़ के आए थे वो वादा पूरा करना है और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना है, तो एक बड़ी प्लानिंग चल रही है कि कैसे आम लोगों को राहत दी जाए, कैसे जो है छात्रों को जो नाराज हैं उनको मनाया जाए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी योजना लाई जाए जिससे विस्फोट हो, एकदम राजनीतिक विस्फोट जबरदस्त तरीके से। हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जबरदस्त तरीके से अब भाई मान लीजिए कि भूचाल लाना है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करना होगा ना, तो ये करने की फिराक में बीजेपी भी लगी है, जेडीयू भी लगी है। हालांकि अभी मंथन चल रहा है, मंथन में क्या होगा नहीं होगा आने वाले दिनों में देखा जाएगा। देखिए राज्यपाल निमंत्रण देंगे तब सरकार बनेगी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अरे भाई जी देख लीजिए, राजकुमार राय जी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राज्यपाल निमंत्रण देंगे तभी सरकार बनेगी। अरे अभी कहाँ कोई सरकार बन रही है चाहे बिगड़ रही है। तो लालू प्रसाद यादव ने कल बयान देकर हलचल तेज कर दिया कि नीतीश का स्वागत करेंगे और तेजस्वी सीएम बनेंगे। और इसी बीच जो है तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है, तो वो मुलाकात क्या थी? तो नए राज्यपाल आए हैं, कोई भी शिष्टाचार मुलाकात करेगा। आज हम भी मिलने जाने वाले हैं, मुलाकात तो मुलाकातें ना, शपथ ग्रहण में तो हम भी ना जाएंगे आज जी, मुलाकात तो मुलाकातें हैं, जान लीजिए। और एक बात और, जो लोग सुबह सुबह हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उनका बहुत धन्यवाद। 5 तारीख से आगामी 5 जनवरी से न्यूज हाट पर चुनावी हाल कार्यक्रम आने जा रहा है। उस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जिलों में, कस्बों में, गांव ग्राम जहां भी लगेगा कि हाँ यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं हैं और जनता की समस्याओं को उठानी चाहिए, हम पहुंच जाएंगे। कोई भी लोग हमको कहीं बुलाना चाहते हैं, मेरा नंबर आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर भी दिया हुआ है। खबर के 2-4-5 को खबर देखिएगा तो उसमें भी 620 वाला नंबर है, 6203196464। बड़ा आसान नंबर है, याद करके व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे। जब जहां बुलाइएगा, जैसे बुलाइएगा, खबर करने को हम लोग तैयार हैं। 5 तारीख से चुनावी हाल कार्यक्रम कवर होगा, 10 तारीख से चैनल पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कवर 2-4-5 को 10 को कर लेंगे, उसके बाद ही अपडेट करेंगे, ये हमने बता दिया है। अब किनका है? एक है अरविंद यादव, बिहार में, और कोई खबर नहीं है ना, अभी कोई खबर नहीं। खरमास पर कहां से कोई खबर आएगा जी? नया खबर नेता सब जो देता है वही ना बताना पड़ेगा। सैयद ओनली जेडीयू पप्पू कुमार कह रहे हैं इस न्यूज में कोई दम नहीं, तो हम कहां कह रहे हैं कि इसमें दम है भाई? अब आप पप्पू जी नेता बन जाइएगा और आप कुछ बोलिएगा तो मेरा काम क्या है, मेरा धर्म क्या है आपकी बात को बताना? लालू यादव ने जो कल कहा वो हम आपको बता दिए, जानकारी में होना चाहिए ना जी आपको। चलिए अब आ जाइए, सुप्रभात, नया साल 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। कमलेश कुमार सिंह जी, आपका भी दिन मंगलमय हो, नया साल मंगलमय हो। एमडी खुदादद इमाम साहब हैं, गुड मॉर्निंग सर। तो सभी लोगों को जो है सुबह सुबह हर दिन डिस्टर्ब करते हैं, पेपर वाला कार्यक्रम आप लोग भारी संख्या में देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि थोड़ा ठंडी से भी बचिए और थोड़ा सा सावधानी बरत के खबर देखना है। ऐसा नहीं कि ठंडी से बचने के चक्कर में सुतल रहे, खबरें नहीं देखे, खबर देखते रहना है। तो विशेष कुछ है नहीं। राजभवन में आज नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह है, तो वो खबर दिखाएंगे। और कल जो है जो एमएलसी तिरहुत उपचुनाव हुआ है, तो एमएलसी का जो है शपथ ग्रहण है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वंशीधर ब्रिजवासी जो है शपथ लेंगे। तो अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।